रोइए मत भैया, रोइए मत, एक दिन भी दूर कट जाएगा, ये वक्त कट जाएगा भैया। हर जगह जो आप एक चर्चा का विषय बन गए हैं कि ब्रजेश सिंह ने जो है किन्नर रंजना से शादी कर ली। ठीक है, मैंने जाता है कि जीवन सुख दुख का संगम है, कब किसके जीवन में कितनी मुसीबत आ जाए ये कोई नहीं जानता है। आप लोगों ने देखा कि आजमगढ़ के जाने माने पत्रकार, सत्य की राह न्यूज चैनल चलाने वाले ब्रजेश सिंह जब से जौनपुर की मशहूर क्रिएटर रंजना से शादी करते हैं, उनके जीवन में भूचाल ही भूचाल आ जाता है। जिस तरीके से लोग कहावत कहते हैं, यहाँ पर इनके जीवन में सत्य हो रही है, वो कहावत यथार्थ हो रही है कि घर का मारा बन जाए, बन में लागी आग, बन बेचारा क्या करे। आप लोगों ने देखा कि शादी के बाद ये लोग घर पर जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन मम्मी पापा का इतना रिएक्शन होता है कि इन लोगों की हिम्मत नहीं होती कि हम अपने घर पर दुल्हन लेकर के चले जाएं। इसके बाद जो है किसी तरीके से लोग मौसी के घर पे जाते हैं और मौसी को सामाजिक प्रताड़ना इतनी मिलती है, यानी मौसी ने तो नहीं निकाला, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से, लेकिन गांव वाले उनको इतना प्रताड़ित करते थे, ये लोग खुद जो है मौसी का दुख नहीं देखा गया और घर से निकल जाते हैं। इसके बाद एक सज्जन भाई जो है कमरे में अपने रखते हैं, वो कहते हैं कि आपकी जब तक इच्छा कहे आप रहिए, लेकिन उसी बीच बहुत बड़ा दुर्भाग्य आ जाता है कि उनका जो बड़ा बेटा होता है वो विरोध करता है कि आप अपने घर में किन्नर रखे हैं और पूरे समाज में थू थू हो रही है। पूरे समाज में इस विषय का चर्चा है कि आपने घर में किन्नर रखा है, लोग किन्नर को निकाल देते हैं। और उसके बाद से लोग वहाँ से भी निकल जाते हैं और निकलने के बाद ये लोग जो है अपना जो है इनके मन में क्या कुछ आता है, मौके से अगर कह लिया जाए चलता फिरता घर, यानी कि आप ये झोपड़ी देख रहे हैं, जिस तरीके से आप देखते होंगे कि तमाम गरीब जो है स्टेशन के बगल में इस तरीके से झुग्गी और झोपड़ी बना करके रहते हैं। हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया, तब जा करके इनकी झोपड़ी जो है मिली। आइए हम थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर में ब्रजेश सिंह जो है किस तरीके से इस मुसीबत का सामना कर पा रहे हैं। रोइए मत भैया, रोइए मत, एक दिन भी दूर कट जाएगा, ये वक्त कट जाएगा भैया। क्यों आप इतना घबरा रहे हैं? आपको इतनी घबराहट क्यों हो रही भैया जी? तबीयत थोड़ा खराब चल रहा है। अच्छा रंजना जी तबीयत खराब चल रही है। अच्छा, दवा लिया गया है, आप ला के दिए थे, वही खिलाए, आराम है कुछ। जी। और यहीं पे आके अपना व्यवस्था बनाए हैं। जी। तभी आप भी आ गए फिर। जी। तो ये मतलब किसी से आपने पूछा किसकी जमीन वमीन है, हो सकता कोई विरोध करे? नहीं, गांव वाले बोले हैं कि यहाँ पे रह सकते हैं बना करके अपना। अच्छा, खाली जमीन था। अच्छा, मतलब कि ये मतलब कि बाग है किसी की और उसी में रह सकते हैं, बोले हैं कोई दिक्कत नहीं, अब रहिए। अच्छा, तो ये जब बांस बल्ली का इसको जो है मतलब दवा के बाद कुछ आराम रिलैक्स हुआ रंजना जी को? आराम है। तो कैसे मन में आया कि जो है जैसे रूम मालिक ने निकाल दिया, तो कैसे मन में आया कि हम झोपड़ी में अपना जीवन बिताएंगे? अब हम लोग सोचे हैं कि भाड़े पे लेने जाएंगे तभी एक दिन बाद निकाल देगा जी। उससे चाहिए कि झोपड़ी अभी तत्काल व्यवस्था बनाई जाए। अच्छा, हाँ, तो रोड पे कहाँ रहेंगे? जी। क्योंकि वो भी पत्नी के साथ में, अगर सिंगल की जिंदगी होता चाहे जहाँ व्यक्ति बिता ले, लेकिन पत्नी के साथ में जो है। सही बात है। तो क्या करेंगे जो है रात दिन अब यहीं पर गुजारने का मौके से विचार है? अभी फिलहाल तो यहीं हम लोग रहेंगे। किसी और पत्रकार को मत बताइएगा भैया। जी, बहुत परेशान चल रहे हैं। जी। क्या कुछ मन में है विचार कि जो है अगर हम यहाँ पर बिता रहे हैं तो घर वाले आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में आगे जो है कब तक आप दर दर की ठोकरें खाते रहेंगे? कहाँ तक आप हौसला भैया? उनका जो तबीयत खराब हो सही हो जाए जी, बाकी चीज़ों से तो हम स्वयं लड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बस मैटर तबीयत खराब से उनकी, इसीलिए बहुत परेशान है, टूट गए हैं। अच्छा, मतलब इनकी अगर तबीयत सही हो जाए तो हम कोई दिक्कत नहीं, जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, साथी गर तेरा साथ हो। सही बात है, इनकी स्वास्थ्य सही हो जाए बस जी, तबीयत आराम हो जाए। अभी आराम है, थोड़ा भी गड़बड़ है। जी। मतलब सर में दर्द हो रहा है क्या? हाँ, सर में चक्कर उक्कर भी आ रहा है। जी। थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करें। रंजना जी कैसी हालात है आपकी इस समय? हाँ, कैसी हैं? कुछ बोलिए थोड़ा सा जो है, क्योंकि दर्शक जानना चाह रहे हैं कि रंजना जी जो है कैसी हैं, किस हाल में हैं, क्योंकि कहीं कहीं से जनता आपसे बहुत प्रेम करती है। ठीक नहीं है तबीयत? कुछ दर्द कर रहा है? सर में दर्द है? भूख वूख लगती है आपको? अच्छा, क्या कुछ दिमाग में टेंशन वंशन भी चल रहा है क्या? टेंशन क्या चले। पति जी आपका कितना सहयोग कर रहे हैं, सेवा सत्कार किस तरीके से आपके साथ? बहुत अच्छा।
हाँ, पति जी आपके बहुत अच्छे हैं। हाँ, हम्म। खाना वाना कुछ भूख हो मतलब इच्छा कहती कुछ खाने पीने की? हाँ, खाते। अच्छा अच्छा। हम्म। तो रंजना जी जैसे आप दोनों ने कैसे विचार बनाया कि हम खुद झोपड़ी में रहें जो है, क्योंकि जो रूम मालिक उसने भी भगा दिया आपको, आप लोगों को? उनके को बता रहा था कि इन लोगों को घर में मत रखो, अच्छा। अगर इनको घर में रखते हो हम्म। तो तुम भी इन लोगों के साथ चले जाओगे। अच्छा, जो मतलब दादाजी थे हाँ, जिन्होंने घर में रखा था। हाँ, हम्म। बात करिए। अच्छा अच्छा। हम इनसे ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि तो देखिए मना इनकी जो है, अच्छा बोलने के लिए मना किया। बात सही नहीं, इसलिए बोले हैं कि बात तुम किसी से मत कराइए। अच्छा अच्छा। और क्योंकि जब आदमी का पति पत्नी का कैसा रिश्ता होता है, अगर पत्नी सही रहेगी तो हम किसी से भी लड़ लेंगे, कहीं भी रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन स्वास्थ्य नहीं सही है तो इसलिए झेलना पड़ जा रहा है। जी जी बिल्कुल। जो कहते हैं ना, चाहे साइकिल हो चाहे मोटरसाइकिल हो, जब अगला और पिछला चक्का दोनों में हवा रहेगा तभी वो साइकिल जो है अपने गंतव्य की तरफ जा सकती है, नहीं तो वहीं पर खड़ी हो जाएगी। जैसे चाहे अगला चक्का या पिछला चक्का पंचर हो जाए, तो वही हाल है कि आपका जो है मतलब एक चक्का मौके का जो पंचर चल रहा है। पूरा पंचर है, जी। पूरा पंचर। अच्छा अच्छा। अच्छा, खाने पीने के लिए कुछ जो गाँवों से सहयोग नहीं मिला आपको? नहीं, अभी तो बोले हैं लोग जी सहयोग करने के लिए, गांव वाले बोले हैं राशन पानी। जी जी। कोई नहीं चाहिए और क्या चाहिए, जब सब सही हो जाएगा तो सही हो जाएगा। अच्छा ब्रजेश सिंह जी, आप एक अच्छे पत्रकार थे और आजमगढ़ में बहुत इज्जत की राह न्यूज़ चैनल से आपका जो है प्रचार प्रसार था, लोग जानते थे जो है। क्या जिस स्थिति में आप हैं, क्या कभी आपने सोचा था कि हमको कभी खुद से झोपड़ी बना करके जीवन बिताना पड़ेगा? कभी ऐसा सोचे नहीं थे, सपनों में थे। कहते हैं ना कि राम भी नहीं सोचे थे कि हमको बन जाना पड़ेगा। जी। तो हम तो इंसान हैं, हमको कहाँ से पता चलेगा कि हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है, हमने सोचा चलिए शादी कर लेते हैं, 2-4 दिन में लोग मान जाएंगे, खुद बुला लेंगे, क्योंकि हमें अपने माता पिता पे विश्वास था। अब वो लोग बात नहीं कर रहे हैं, फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं, पता नहीं उनके मन में क्या चल रहा है। आपके चैनल के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से संदेश देना चाहेंगे कि अगर हमारे माता पिता इस वीडियो को देख रहे हैं तो जल्द से जल्द हमें बुलाने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है। अब इससे बड़ा दुख हमारे ऊपर नहीं आने वाला है। अच्छा, एक बात जो बता रही थी कि रंजना जी की बात आपकी माता जी से हुई कि उनका सासू माँ से बात हुई है और उन्होंने कहा कि हमारे बेटे को भेज दीजिए, जो इनको लाने के लिए वो बहुत तो मना बोल कर ही रही हैं कि कहवा रही हैं लोगों से कि अकेले चले आओ, बाकी रंजना को नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो भैया हम रंजना को नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो हम नहीं आएंगे। अच्छा, साफ बात है, उसमें कोई कंजूसी नहीं। क्योंकि भाई आपने जन्म दिया है, अच्छी बात है, लेकिन मैंने भी तो किसी का हाथ पकड़ा है। जी जी। किसी बेसहारे को सहारा बना है, रास्ते में छोड़ देंगे तो फिर बहुत पाप लगेगा, घना घोर पाप हो जाएगा। तो एक तरफ माँ का दर्द है, एक तरफ पत्नी का दर्द है, और दोनों तरफ दर्द है। कहीं न कहीं से ब्रजेश सिंह का भी कहना सही है कि राम को भी पता नहीं था कि क्या हमको वनवास में जाना पड़ेगा। इनको वन हो जाता है, एक तरफ राज्याभिषेक की तैयारी होती है, दूसरी तरफ वनवास के लिए जो है उनको आदेश हो जाता है। और उसी तरीके से इनके भी जीवन में इन्होंने शादी विवाह किया, क्योंकि शादी विवाह सबके जीवन में एक ही बार होता है। और शादी होने के बाद इन्होंने सोचा कि हम रंजना जी के साथ जो है ऐसो आराम से जीवन बिताएंगे। लेकिन दुख पे दुख आते गए, जो है कहीं भी इनको रहने के लिए ठिकाना नहीं मिला। और आप देख सकते हैं कि आज एक पन्नी की झोपड़ी जो है डार करके ये जो बाग में जीवन बिताने के लिए मजबूर हो गए हैं। यानी कि कहते हैं कि एक इंसान को जीने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 चीज़ें बहुत ही आवश्यक हैं। अगर देखा जाए तो इस समय ब्रजेश सिंह जी ना रोटी, ना कपड़ा, ना मकान, तीनों का जो है आपके पीछे तीनों में कुछ भी नहीं है, न तो रोटी है, न तो कपड़ा, न तो मकान। जी। तो आगे जो है कैसे फिर आप लोग जी पाएंगे? जिस तरीके से संघर्ष दिख रहा आप लोगों का, तो जैसे लगता है कि आपका मन बल आगे चल करके जवाब दे देगा। नहीं, मन बल तो आखिरी तक नहीं जवाब देगा, क्योंकि हमें पता है कि अभी संघर्ष और करना है। हाँ, मेरे घर वाले अगर मान जाएंगे तो आराम हो जाएगा, हम लोग अपना आराम से पति पत्नी रहेंगे, अपने माँ बाप की भी सेवा करेंगे। जी हाँ, देखिए वो लोग मान जाए तब तो। जी जी लेकिन लगे हैं मनाने में, देखिए सफलता तो मिलती है। जी। मतलब हमेशा प्रयास है जो है। परमानेंट प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि गलती थोड़ी सी अपने तरफ से है, तो इसलिए झुक करके
माता पिता से निवेदन करके गलती को क्षमा कर मांग करके ही साथ रहने में गुंजाइश है। अच्छा अच्छा अच्छा। ब्रजेश जी जो है, क्या माता पिता कभी चर्चा करते थे कि हम आपकी शादी जो करने वाले हैं या कुछ ऐसा आपकी चर्चा करते थे? अभी बहुत जल्दी आपको बता दूं कि कई रिश्ते आए थे जी कई जगह बातचीत लगभग फाइनल की कगार पे थी जी जब इनसे शादी कर लिया वो सब भाग गए। जी जी। बहरहाल ये मामला जो है अगर देखा जाए तो बहुत दूर दराज तक जा चुका है, यानी पूरी दुनिया के लोग आपको देख रहे हैं। क्या आपको पता था कि हम किन्नर रंजना से शादी अगर करेंगे अरे क्यों नहीं तो पता लोग था? इतना पसंद करेंगे और लोग इतना जान शादी जाएंगे? करेंगे रंजना किन्नर से तो पता था जी। क्योंकि भैया 3 साल से हम बात करें हमको नहीं पता चलेगा, हमको पूरा पता था। नहीं, हमारा ये सवाल था कि जितना लोग जान रहे हैं ना, इस समय ना, अगर ना। देखा जाए तो हर जगह जो है आप एक चर्चा का विषय बन गए हैं कि ब्रजेश सिंह ने जो है किन्नर रंजना से शादी कर ली। ठीक है, मैंने किसी को नहीं पता था, यहाँ तक कि मेरे घर वालों को भी नहीं पता था, मेरे छोटे बड़े भाइयों को भी नहीं पता था, किसी को नहीं पता था। ये चीज़ हमें पता था जी। और ये मेरा निर्णय था कि नहीं, मैंने अगर बात किया है तो मैं साथ निभाऊंगा और समाज को दिखाऊंगा कि नहीं, अगर मैं चाहता तो चोरी से शादी कर लेता, कोई नहीं जानता, जी धीरे से रह लेता। न कहते हैं ना कुत्ता भोगता न सियार जागता। जी जी तो मैंने तो सियार को पहले ही जगा दिया, जागो सियार जी। ढिढोरा पिटा गया। जी। मेरे माँ बाप इसीलिए और गुस्सा है, जी जो ढिढोरा जो पीट गया है जी। इसीलिए और नाराज है कि तुमको करना ही था, धीरे से करके ला के घर रख दिए होते। अच्छा तुम पूरे इंडिया में प्रचार कर रहे हो जी जी। कि मेरी धर्मपत्नी मेरी धर्मपत्नी। अच्छा, मतलब ये जो सोशल मीडिया पे बातें आपकी प्रचारित हो बस गई, कष्ट इसी चीज़ का इसी बात को जो है है। वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे जी। हैं कि क्यों प्रचार तुमने किया। जी जी और जब शादी कर रहे थे तो आप पता कहाँ से आ गए और हमारे लोग पता कहाँ से वीडियो बना के डाल दे रहे हैं। यहाँ तक भैया डाउनलोड करके लोग डाल, हम क्या करी महाराज, के मना करी, एक मन ही रहा तब ना हाथ गोड़ जोड़ी। अब यहाँ 100 मन ही हो, 200 मन ही हो, हम के यहाँ तक नेशनल चैनल वाले भी बात करे थे, हम क्या करें भैया, हम परेशान। अच्छा अच्छा अच्छा। वो भी मतलब फोन किए थे आपके पास कि जो है कि आप अपना इंटरव्यू दे दीजिए। हाँ, क्योंकि मैंने कहा क्षमा चाहते प्रभु, जो गलती हो गई भाई। मीडिया पे लेके अच्छा इस दुर्दशा को नहीं दिखाएंगे तो लोग सोचेंगे अरे छक्का के लेके खूब चापत है। जी 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 भाई दोनों चीज है। जी जी अब तो मेरी मजबूरी बन गई है हर चीज दिखाना। जी 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 पत्रकार महोदय, जी अगर हम नहीं दिखाएंगे तो लोगों को लगे साला 5 स्टार होटल में छक्का लेके ऐश करो। जी। लेकिन मेरे ऊपर क्या परिस्थिति है, लेकिन मुझे लड़ना आता है। क्योंकि आप भी एक राजपूताना वंश से हैं जो कि क्षत्रिय वंश कहा जाता है, जिनका इतिहास रहा है कि अपना सर कटा देते हैं लेकिन अपना सर झुका नहीं सकते। सही बात है, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि इतना बड़ा मामला हो जाएगा। मैंने सोचा चलिए शादी करेंगे 2-4 दिन बाद मामला सब सही हो जाएगा, हमने तो ये सोचा था। हाँ, लेकिन आपको ये नहीं पता था कि इतना जो है हमको दर दर भटकना पड़ेगा। अरे अब तो सोच के भी रुवाई आता है, लेकिन खैर समाज है, समाज का नाम ही ताना देना। आप अच्छा करेंगे तभी ताना देगा, गलत करेंगे तभी ताना देगा, हम खाना खाएंगे तभी ताना देगा, नहीं खाएंगे तभी ताना देगा। तो समाज के लिए कुछ नहीं कर सकते। जी बिल्कुल बिल्कुल। जो है आप लोगों के पास इतिहास गवाह है, सीता मैया ने जो है अग्नि परीक्षा दी थी, उसके बाद भी कलंक लगा, जो है कलंक लगा, जो है उनको लगा जी। और जा करके लास्ट में जो है धरती मैया में समा जाती हैं। तो बहरहाल समाज है, समाज में अच्छे और बुरे हमेशा दोनों लोग रहेंगे, ऐसा नहीं सब बुरे हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं, तमाम तरीके से लोग साहस भी देते होंगे आपको जो है। नहीं, अरे क्यों नहीं, 90% लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, मैसेंजर के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, भैया आपने बहुत अच्छा कार्य किया। बहुत मेरी माताएं बहनें सहयोग कर रही हैं, मेरे भाई सहयोग कर रहे हैं, मेरे पिता तुल्य सहयोग कर रहे हैं जी लोग, लेकिन पब्लिक से तो भैया नहीं मिल पाते हैं। अब आप ही के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से जो होता होगा, लेकिन मैं कभी किसी से मिल नहीं पाता। यहाँ तक कि कई निमंत्रण शादी को आगे थे, सारे छूट गए इसी चक्कर में। अगर जाएंगे भैया तो तमाशा बन जाएगा। जी बिल्कुल। अब को पता है कि नेशनल मामला चल रहा है, सारे लोगों की जुबान पे रंजना किन्नर ब्रजेश सिंह, रंजना किन्नर ब्रजेश सिंह, भले न पेटे में गुद्दी लेकिन ना खुद्दी। सही करें भैया गलत करें, कभी कभी एक हंसी भी आती है। जी 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 भले न पेट में गुद्दी लेकिन नाम खुद्दी। जी जी जी। ठीक है, जीवन है, कष्टों से लड़ा जाएगा। जी, जी। कहते हैं ना कि दुख के बाद सुख भी आता है, ऐसा नहीं आता कि हम इसी में मर जाएंगे। हाँ, अरे आज पहाड़ टूटा है कल सही हो जाएगा। इंसान की परिस्थितियाँ कभी भी बदल सकती हैं, उसका कोई मोल नहीं है। रंजना जी कुछ में कुछ बात कर पा रंजना जी बात करेंगी नहीं, थोड़ा इनका स्वास्थ्य बहुत गड़बड़ है। क्या कहना चाहेंगे ऐसे पति के लिए आप? बहुत अच्छे हैं। तो
ऐसे में जो है इनसे बहुत बात करना उचित नहीं है। आप लोगों ने देखा कि इस समय जो है ब्रजेश सिंह की जो हालात क्या है, इनकी दशा क्या है और ऐसे में संघर्षों को किस तरीके से झेल रहे हैं। बहरहाल ये वीडियो हमारा दिखाने का ये मकसद है कि आपके जीवन में कितना भी संघर्ष आ जाए, घबराइए मत, घबराइए मत, बिल्कुल मत घबराइए। अगर आप टूट गए, आप डर गए तो मर गए, जी आपको कुछ भी हो जाएगा। जी जी साहस, इंसान के अंदर साहस बहुत जरूरी है। साहस है तो आप लड़ाई को लड़ लेंगे। जी। धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपत काल परखियो चारी। तीन चारों की परीक्षा जो है विपत्ति काल में होती है कि आपके पास धैर्य कितना है। आज इन्होंने धैर्य को रखा है। बहरहाल इनका मनोबल जो है बहुत ही मजबूत है। एक चट्टान की तरह, एक पहाड़ की तरह जो है ये अडिग है। ये कुछ भी किसी भी तरीके से रंजना जी का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और किसी भी परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार हैं। तो कहने का मतलब हमारा ये है, हमारा वीडियो दिखाने का ही मकसद है कि आप लोगों के भी जीवन में अगर कभी ऐसा संघर्ष आता है तो घबराइए मत, घबराइए मत, एकदम धैर्य रखिए जी, एकदम अग्नि परीक्षा दीजिए, बिल्कुल साहस रखिए। जी जी हालात और परिस्थिति जरूर बदलेगी। जी और मैं अगर डरता तो मैं सो गया होता, जी। फिर जाग नहीं पाता। तो कहीं न कहीं से अगर सुबह है तो शाम होगी ही, अगर रात है तो भोर होता ही है, सुबह आती ही है। तो ऐसे में आपके भी जीवन में अगर दुख है तो निश्चित है एक दिन सुख का सवेरा निश्चित ही उगेगा। और आप लोग बिल्कुल मत घबराइए। जो भी दर्शक देख रहे हैं, आप लोग का एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि ब्रजेश सिंह को क्या कुछ करना चाहिए। बाकी आप लोगों की जो भी राय होगी उसी के हिसाब से हम लोग आगे वीडियो दिखाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।